Whoa, bad dog, stay back! Somebody entertain me! हमेशा हम लोगों को दूसरों की लड़ाई से सीखना चाहिए। आज इसी तरह मैं आपको एक लड़ाई के माध्यम से समझाऊंगा राइट्स इशू क्या होते हैं। देखिए, आकाश एजुकेशन सर्विस और थिंक एंड लर्न के बीच में बहुत लड़ाई चल रही थी। बेसिकली हुआ क्या, आकाश एजुकेशन सर्विस 140 करोड़ रुपए राइट्स इशू के द्वारा रेज करना चाहती थी। राइट्स इशू क्या होते हैं? आसान भाषा में, कोई कंपनी जब उसको पैसे की नीड होती है तो वो कई तरीके से पैसे रेज करती है। उसमें से एक तरीका होता है राइट्स इशू। इसमें वो अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा बेचना चाहती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने ऑलरेडी उस कंपनी में पैसा डाला हुआ है। इस केस में थिंक एंड लर्न ने ऑलरेडी आकाश में पैसा डाला हुआ था, तो थिंक एंड लर्न के पास ऑप्शन जाता है कि भाई जो अभी नए शेयर आ रहे हैं उसको आप खरीद लो। अब इसमें थिंक एंड लर्न 3 चीजें कर सकता था। पहला, उनको खरीद सकता था, बट उसको खरीदने के लिए थिंक एंड लर्न के पास इतना कैश नहीं था। दूसरा, वो उसी राइट्स इशू में अपना हिस्सा बेच सकता था। अगर वो अपना हिस्सा बेच देता तो उसके पास कैश आ जाता, बट उसकी टोटल होल्डिंग बहुत कम हो जाती। और तीसरा होता है इग्नोर कर देना टोटली, जो भी ये राइट्स इशू हुए हैं। इग्नोर करने पर भी टोटल परसेंटेज होल्डिंग या फिर टोटल वोटिंग पावर ये कम हो जाती है। अब इससे थिंक एंड लर्न को बहुत दिक्कत हो रही थी। वो कह रहा है कि मैं इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, बट स्टिल मेरी जो होल्डिंग पावर है वो कम हो जाएगी। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही थी, बट कल जो आकाश एजुकेशन सर्विस है उसको ग्रीन फ्लैग मिल गया है और वो 140 करोड़ की राइट्स इशू करने वाली है।